नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो योय सव्यसाहुनम् इंद सदवंदियाणं तिहुवण हिद मधुर विसद काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। देखिए, पहली गाथा अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी अमृत चंद्राचार्य की टीका के आधार से। हमने देखा अब जयसेनाचार्य की टीका चल रही है, क्योंकि शुरू की गाथाएं भूमिका को भी लेती हैं और जो विषय आगे चलेगा उसका भी इसमें खुलासा किया जा रहा है। इसलिए पहली गाथा की टीका थोड़ी विस्तृत है। तो गाथा का सामान्य अर्थ तो सबको समझ में आया है। अब ये विशेष चर्चा आप सबको स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है या स्क्रीन छोटी करूं? हम्म ये थोड़ी सी छोटी कर दी। देखिए, जयसेनाचार्य की स्टाइल है कि वो पद खंडना रूप से व्याख्यान करते हैं, माने एक एक पद को तोड़ तोड़ के। जैसे नमस्कार हो, किसके लिए नमस्कार हो? जिनेन्द्र भगवंतों के लिए। कैसे जिनेन्द्र भगवंत के लिए? कि जो सौ इंद्रों से पूजित हैं, ठीक है ना। और कैसे हैं वो? तीन लोक के जीवों के लिए हितकारी, मधुर और स्पष्ट वचन बोलने वाले, ठीक है। और कैसी विशेषता है कि अंत रहित है, अनंत गुण वाले हैं, चतुर्गति परिभ्रमण रूप भवों को जिन्होंने जीत लिया है उनको नमस्कार। इसको कहते हैं पद खंडना रूप से। फिर जयसेनाचार्य कहते हैं कि 5 प्रकार से अर्थ करना चाहिए: शब्दार्थ, आगमार्थ, मतार्थ, नयार्थ और भावार्थ। तो वो पांचों प्रकार से उन्होंने अर्थ किया। अब ये नयार्थ की चर्चा चली थी कि कौन से नए की अपेक्षा अशुद्ध निश्चय में से नमस्कार कैसा है कि जो अनंत ज्ञान के धनी है उनके गुणों का स्मरण जो किया जाता है, ठीक है, वो आत्मा अपने भावों में करता है। इसलिए अशुद्ध निश्चय से ये भाव नमस्कार है। और असद्भुत व्यवहार से जो वचनात्मक द्रव्य नमस्कार है वो असद्भुत व्यवहार का विषय है। और शुद्ध निश्चय से तो बंदे बंधक भाव ही नहीं होता, अपने में ही अपनी आराधना रूप भाव होता है। तो अपने आत्मा की आराधना करना, ये शुद्ध निश्चय से भाव नमस्कार है। फिर आगमार्थ, कि सौ इंद्रों के द्वारा वंदनीय है, ऐसा आगमार्थ, क्योंकि ये हमारे आगम में मिलता है, बाकी और दूसरों के आगम से मतलब नहीं। क्योंकि देखो, हमने साक्षात तो देखा नहीं, तो ये बात जो हमें परंपरा से मिली है, हमारे आगम के माध्यम से मिली है, उसे कहते हैं आगमार्थ। मतार्थ में क्या होता है कि अन्य मत का खंडन, अपने मत का मंडन। तो जिनेन्द्र भगवान ही नमस्करणीय है, अन्य नहीं। तो ये अपने मतार्थ कहा। और भावार्थ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है भावार्थ। अनंत ज्ञानादि गुण सहित शुद्ध शुद्ध जीवास्तिकाय उपादेय है। तो इसलिए हमने सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद किया, अरहंत देव को। क्यों किया? मंगल के लिए। मंगल के दो अर्थ बताए धवला जी में। मलम गालियति इति मंगला, कि जो मल को गलावे, पापों को गलावे, ठीक है। मल माने द्रव्य कर्म रूप मल, भाव कर्म रूप मल, ठीक है। और शरीर के रोग व्याधि आदि ये भी मल है। और दूसरा मंग लायती, जो मंग माने सुख को लावे, वो मंगल है। अच्छा, अब देखो, मंगल के उपलक्षण से मैंने जब हमने मंगल की चर्चा की, तो अब इसमें हम निमित्त, हेतु, परिभाषा, नाम और कर्ता, 5 अधिकार यथा संभव कथन करना चाहिए। देखो, धवला टीका में भी लिखा, षटखंडागम की टीका में भी,
कि ग्रंथ के प्रारंभ में 6 बातों का विचार करना चाहिए। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता। मंगल माने मंगलाचरण, निमित्त माने कि किसके निमित्त आप ये रचना कर रहे हो, हेतु माने आप इसका क्या फल, किस फल के लिए, किस प्रयोजन से आप ये ग्रंथ लिख रहे हो, वो होता है हेतु। परिमाण कि आपका ये ग्रंथ कितना बड़ा है, कितनी गाथाएं हैं, कितने अधिकार हैं। फिर नाम, इस ग्रंथ का नाम क्या है और इसके कर्ता कौन है। इन 6 बातों का विचार जरूर करना चाहिए। तो विस्तार रुचि वाले शिष्यों को व्यवहार का आश्रय लेकर यथाक्रम से मंगल आदि 6 अधिकारों तक का सीमित विशेष व्याख्यान करते हैं। मंगल निमित्त हेउ परिमाणानाम तह्यकर्तारम वागरिय छप्पिपच्छा वखाणौ सत्तमायिरियो। देखिए, अब आचार्य देव मंगल, निमित्त, हेतु, ठीक है, हेतु माने शास्त्र रचना का प्रयोजन, निमित्त माने कारण, इसके लिए आपने शास्त्र की रचना की। तो कौन से महाराज का नाम बताया था जैसे आचार्य ने, किनके निमित्त से पद्मनंदी मुनिराज ने इस ग्रंथ को रचा? यस, शिव कुमार। किसी ने पूछा भी था ना कि वही शिव भूति मुनि है क्या? ठीक है, शिव कुमार। और एक परमात्म प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई है किसके निमित्त से? योगिंदु देव ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ लिखा, वो प्रभाकर भट्ट शिष्य के निमित्त से। किसके निमित्त से? प्रभाकर भट्ट के निमित्त से। गोमटसार ग्रंथ की रचना किसके निमित्त से की गई है? बताइए जल्दी से। चामुंडराय। चामुंडराय हाँ जी, जी की। चामुंडराय के निमित्त से। ठीक है, प्रयोजन क्या है शास्त्र का? एक होता है अभ्युदय और एक होता है निश्रेयस। अभ्युदय सुख माने कि हम स्वर्ग आदि ऊंची ऊंची गतियों को प्राप्त करें, और निश्रेयस सुख होता है निर्वाण को प्राप्त करें। अल्टीमेट प्रयोजन तो निराकुलता रूप निर्वाण की प्राप्ति है। हाँ जी। फिर परिमाण माने कितना बड़ा है आपका ग्रंथ, कितने श्लोक हैं। फिर उस शास्त्र का नाम और शास्त्र के कर्ता, इन 6 अधिकारों को बतलाकर, ठीक है, पच्छा वखाणों सत्थमाय आईरियो माने उस पहले इस बात को कहकर बाद में, आईरिय मैंने आचार्य, ठीक है, उसके बाद शास्त्र का व्याख्यान करें। शास्त्र के व्याख्यान के पहले 6 बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इस शास्त्र के संबंध में 6 बातें आपको पता लग गई हैं क्या? बताओ, इस शास्त्र का परिमाण कितना है, कितनी गाथाएं हैं इसमें? भैया हम बताएं? हाँ बताइए। भैया अमृतचंद्राचार्य के उसके कलश के हिसाब से 171 और जयसेनाचार्य के हिसाब से 181। हाँ जी, ठीक है क्या ये? अगर ठीक है तो आप राइट इशारा कर दीजिए, हम समझ जाएंगे कि ठीक है। भैया 181 है या 183 है? 181। 181। पीछे आया था 183 का भी शायद। तो वो 2 गाथाएं उसी की, वो अलग से बता रहे थे कि किस अधिकार में 2 गाथाएं प्रक्षेपक है। हम्म चलिए, अब तात्पर्य वृत्ति प्रारंभ करते हैं। अब देखो, इसका अर्थ कर रहे हैं जो गाथा हमने पढ़ी है ना, मंगल निमित्त है परिमाणा नाम तय कत्तारम वागरी छप्पी पच्छा वखाणु सत्तमायरियो। वखाणु माने व्याख्या करें। कौन? कौन व्याख्या करें? आयरियो यानी आचार्य। देखो बच्चों जैसी शैली में समझाया आचार्य देव ने। जैसे ना आचार्य एक एक बात को, एक गाथा को देखो कितना इजी कर देते हैं।
तो किसकी व्याख्या करें? शास्त्र की। पच्छा माने पीछे, बाद में। तो पहले क्या करें? वागरीय व्याख्या करके, इसकी व्याख्या करके टीका करें। तो कहते हैं 6 प्रकार के मंगल निमित्त हेतु, परिणाम की जगह ना परिमाण होना चाहिए यहाँ। परिमाण, परिमाण माने होता है उसका माप, विस्तार। नाम कहे तत्तारम और कर्ता, इन 6 की टीका करके आरंभ करें। मैंने इस 6 को समझाया पहले। विशेष मंगल किसे कहते हैं? जो मल को, ठीक है, वहां तो शास्त्र में ये भी बताया मल कैसा कैसा। एक तो शरीर में धूल अधिक चिपक जाए, पसीना आ जाए, ये बाह्य मल। ठीक है, बाह्य द्रव्य मल। और अंतरंग द्रव्य मल क्या है? अंदर में शरीर में मल मूत्रादिक, ठीक है, अथवा कोई रोग आदिक, ये अंतरंग द्रव्य मल है। और द्रव्य मल में को भी लिए, ये जो 8 कर्म है आपके साथ, ये भी द्रव्य मल है। ठीक है, ये अंतरंग द्रव्य मल है। और भाव मल में क्या लेंगे? मोह राग द्वेष आदि के परिणाम, ये भाव मल है। तो यहाँ कहते हैं जो मल को, अर्थात पाप को गलावे, नाश करे, वह मंगल है। अथवा मंगम, पुण्य को या सुख को लावे, वह मंगल है। ठीक है, 4 प्रकार के फल की समीक्षा करने वाले ग्रंथकार आचार्य शास्त्र के आरंभ में 3 प्रकार के देवता का, 3 प्रकार का नमस्कार मंगल के लिए करते हैं। अभी तो आगे बताएंगे, देखो एक एक चीजें कहाँ कहाँ से लाके उदाहरण दे रहे हैं हमारे और आपके लिए। 4 प्रकार के फल की समीक्षा करने वाले ग्रंथकार आचार्य। तो 4 प्रकार का फल बताते हैं पहले। हमने आपको बताया भी था कि शास्त्र के प्रारंभ में मंगल क्यों किया जाता है, किस फल की प्राप्ति के लिए? शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। हाँ, अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, बेटा बंद कर दो। नास्तिक्य परिहारस्तु शिष्टाचार प्रपालनम, पुण्यवाप्तिश्च निर्विघ्नम, शास्त्रादौ तेन संस्तुति। तो नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के परिपालन के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, और निर्विघ्न शास्त्र की समाप्ति के लिए, ठीक है, अपने इष्ट देव को याद किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। अब 3 देवता कहते हैं, तो 3 प्रकार के देवता बता रहे हैं। इष्ट, अधिकृत तथा अभिमत के भेद से 3 प्रकार से देवता कहते हैं। अब देखेंगे आगे आएगा क्या है। इष्ट, अधिकृत और अभिमत के भेद से 3 प्रकार से देवता कहते हैं। आशीर्वाद, वस्तु तथा नमस्कार क्रिया के भेद से नमस्कार 3 प्रकार का है। देखो, जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने जिनवाणी को आशीर्वचन कहे। क्या होते हैं आशीर्वचन? कि जीते रहो, ठीक है ना, जिनवाणी सदा जयवंत वर्ते। तो ये आशीर्वचन रूप नमस्कार है। भगवान महावीर की जय हो, सदा जय हो। तो जीते रहो, जय हो, एक ही बात है, इसको कहते हैं आशीर्वचन। वस्तु तथा नमस्कार क्रिया के भेद से नमस्कार 3 प्रकार है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे न आचार्य, जैसे कि हम कोई कॉलेज की क्लास में जाके बैठते हैं, या कहीं से कोई ट्यूशन लेते हैं, या कोई लेक्चर लेते हैं, उस प्रकार से एक एक चीज को बड़े व्यवस्थित तरीके से, और कोई भी चीज आती है तो उसके लिए रेफरेंस देते हैं अन्य अन्य ग्रंथों की गाथाओं का है। तो देखो, टीचिंग ऐसी होनी चाहिए
इष्ट, अधिकृत और अभिमत के भेद से 3 प्रकार के देवता कहते हैं। नमस्कार भी 3 प्रकार का, आशीर्वाद, वस्तु और नमस्कार। वहां मुख्य तथा अमुख्य के भेद से मंगल 2 प्रकार का है। अब देखो कितनी सारी बातें आ गई। 3 प्रकार के देवता, 3 प्रकार का नमस्कार और 2 प्रकार का मंगल, मुख्य और अमुख्य। अब पहले मुख्य मंगल को कहते हैं। हाँ जी, पूछिए भाभी जी, क्या पूछ रहे हैं? आपको तो पता चल जाता है हाँ जी, भैया। ये आशीर्वाद और नमस्कार तो पता चल गया, ये वस्तु कैसे है नमस्कार का भेद? अभी मुझे भी नहीं पता, अभी देखते हैं, आगे आएगा तो बताएंगे। ठीक है। जैसे आचार्य की टीका मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो जयपुर से ज्यादातर छपी है ना, वो सब अमृतचंद्र आचार्य की टीका तो है। जैसे आचार्य की बाद में शायद छपी है वहां से भी। तो अभी देखेंगे, इसमें आगे आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर खोजेंगे। अभी तो इष्ट, अधिकृत और अभिमत, ये भी अभी समझ में नहीं आए। वैसे इसका सामान्य अर्थ ये होता है, इष्ट माने जो हमारे लिए हितकारी है, हमें प्रिय है, और अधिकृत माने वो होता है जो ऑथराइज्ड है। ठीक है। और अभिमत माने वो होता है जिसको पूरी पब्लिक मानती है, पब्लिक से मान्यता प्राप्त है। ठीक है। जैसे मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, डीएम है, तो वो अधिकृत है। और जो हमारे मंत्री जी हैं वो अभिमत हैं, क्योंकि वोटों से पब्लिक ने उनको माना है। ठीक है। और इष्ट हमारे लिए जो लाभकारी हैं, हमें जिनसे अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, वो इष्ट है। इस प्रकार के 3 देवता कहे। चलिए पहले मुख्य मंगल देखते हैं। आदौ मध्यवसाने च मंगलम भाषितम बुधै तच्चिनेन्द्र गुण स्तोत्रम तद्विघ्न प्रसिद्ध है। आदौ मैंने आदि में, अरे इसका अर्थ ही नहीं है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कुछ प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गई है क्या। अब इस बात का मेल नहीं मिल रहा जो इसके बाद तुरंत आ गई। पेज नंबर 15 के बाद तो 16 ही है। तो वो कह रहे हैं आदि, मध्य और अंत में जो मंगल किया जाता है ज्ञानियों द्वारा, जिनेंद्र भगवान के गुणों को याद किया जाता है, तत् अविघ्न प्रसिद्ध है। ठीक है। वो विघ्न को दूर करने के लिए प्रसिद्ध है, वो मुख्य मंगल है। लेकिन आगे की जो है संगति नहीं बन रही इसके साथ। संस्कृत गद्य काव्य के शिल्पी के रूप में विभिन्न शैलियों तथा संस्कृत प्रौढ़ गद्य भाषा में जैन दर्शन और न्याय को प्रदर्शित किया है। अब देखो पता लग गया ना हमको कि कुछ गड़बड़ हो गई है बीच में, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी मिल नहीं रही। तो जैसे आचार्य की कोई और टीका ढूंढेंगे, उसमें से देख के बताएंगे। फिर अब तो पढ़ते हैं जो आ रहा है इसमें। ये आशीर्वाद वचन का लिखा है, इसमें समय सारजी में मनोज जी की सरस्वती की मूर्ति को नमस्कार किया गया है। सरस्वती की मूर्ति लौकिक में है, इसलिए यहाँ तो यथार्थ नहीं है। सम्यक ज्ञान सरस्वती की मूर्ति है और उसमें भी केवल ज्ञान, तो यहाँ ये नहीं लगेगा। हाँ हाँ, तो वहां ही बताया तो मैंने। अभी आगे आप इसको और पढ़ेंगे ना, इसकी टीका को, तो आशीर्वचन कैसे कहा कि वो नित्यमेव जयवंत वर्ते है, अनंत धर्मनस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर नित्यमेव प्रकाशता। नित्य प्रकाशित रहे वो जिनवाणी माता, तो नित्य प्रकाशित रहे माने हो गए नित्य जयवंत रहे। इस प्रकार से इसको कहते हैं आशीर्वाद। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग ही छोटे लोगों को आशीर्वाद देते हैं, छोटे लोग बड़ों को भी आशीर्वाद देते हैं कि आप सदा माने
हमारी उम्र भी आपको लग जाए, आप सदा जीते रहें, आप स्वस्थ रहें, आप जयवंत रहें। सदा बने रहो, आपका आशीर्वाद हमारे हाँ, ऊपर सदा बना रहे, ऐसे तो बोलते ये हैं भी जैसे। आशीर्वचन है। ठीक है, तो हम आशीर्वचन को संकुचित अर्थ में लेते थे। ठीक है ना, कि बड़े लोगों के हमने पैर छुए, उन्होंने कहा जीते रहे बेटा, जीते रहे। तो हम भी तो कहते हैं कि जीते रहो, कि जिनवाणी सदा जयवंत वर्ते, जिन शासन सदा जयवंत वर्ते। ये सब क्या है? इसको कहते हैं आशीर्वचन, आशीर्वाद रूप नमस्कार। ये भी नमस्कार का एक प्रकार है। चलिए चलिए जी, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? समय व्याख्या, भैया पढ़िए पढ़िए। समय व्याख्या की रचना का उद्देश्य टीकाकार द्वारा आरंभिक श्लोकों में घोषित किया गया है कि यह समय व्याख्या सम्यक ज्ञान रूप निर्मल ज्योति को जागृत करने वाली दो नयों के अधीन संक्षेप में कही जाती है। यह टीका तत्वों का परिज्ञान कराने वाला तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप त्रयात्मक मार्ग द्वारा कल्याण स्वरूप मोक्ष प्राप्ति का कारण है। इस टीका में 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का सविस्तार सतर्क सुस्पष्ट प्रतिपादन है। साथ ही नव तत्वों का विशेषतः मोक्ष मार्ग का परम आध्यात्मिक विवेचन है। टीकाकार के असाधारण व्यक्तित्व के कारण यह टीका उच्च कोटि के गद्य काव्य की विशेषताओं से चमत्कृत है। सिद्धांत तथा अध्यात्म के रसिक जनों को यह टीका परम प्रिय है। देखिए, ये जो आ इस गया ना समय आपका व्याख्या पेज, ये शुरू की प्रस्तावना में आना चाहिए था, और ये गलत जगह प्रिंट हो गया है। ये प्रस्तावना की चर्चा चल रही है। ये भी वही आगे जयसेन स्वामी का परिचय है। क्या हुआ अभी? 11 नंबर की गाथा अभी। अच्छा, तो बीच में ना इसमें 2 पेज गड़बड़ हो गए। भैया तो भैया कई बार ना प्रस्तावना के बीच में भी गाथाएं दे देते हैं ना, उसकी बीच में अर्थ खोलने के लिए, वो वाली तो नहीं है? नहीं नहीं, ये अभी एक्चुअल में क्या हुआ कि बीच के 2 पेज ना मिसप्रिंट हो गए हैं। प्रस्तावना का अच्छा। मटेरियल यहाँ छप गया है 2 पेजों में, तो बीच के अच्छा। जो विषय रह गया उसको मैं कहीं और से देखता हूँ मिलेगा तो। अब हम यहाँ से चालू कर लेते हैं। कम्मारी जिणे विणु जिणवरे हिम मोक्खु जिणा हि विजेण जम चौरौ अरिबल जिणौ मंगलु उच्चई तेण। हाँ जी, क्या कहते हैं? कम्मारी जिणे गाथा। विणु। हाँ, पढ़िएगा था। जिस प्रकार कर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर ही जिनेंद्र भगवान मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार चतुरंगिनी शत्रु सेना को घोड़े के माध्यम से जीता जाता है। अतः घोड़े को भी लोक में मंगल कहा गया है। ये लोक अथवा मंगल बता रहे उन्हीं हैं। ग्रंथ लोक में घोड़े को भी मंगल कहा जाता है, हल्दी को मंगल कहा जाता है, पीली सरसों को, सफेद पुष्प को, कलश ले जाती हुई सुहागिन स्त्री को, ये लोक में मंगल का माना जाता है। अथवा पढ़िए भाभी जी। उन्हीं ग्रंथकर्ता द्वारा निबद्ध मंगल तथा अनिबद्ध मंगल के भेद से 2 प्रकार मंगल किए गए हैं। जैसे मोक्ष मार्ग से नेतारम इत्यादि निबद्ध मंगल है, और अन्य शास्त्रों से ग्रहण किया गया नमस्कार अनिबद्ध मंगल है, जैसे जगत्रय नाथाय इत्यादि। देखिए जी, निबद्ध मंगल तो वो है जो है मंगलाचरण में उन्होंने स्पेशली मंगलाचरण के लिए लिखा, वो तो है निबद्ध मंगल ग्रंथ की गाथा के रूप में। और अनिबद्ध मंगल क्या है कि यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन किसी अन्य शास्त्र से गाथा लेकर उन्होंने यहाँ पर लिख दी। समझ गए? निबद्ध मंगल जो शास्त्र में जो गाथाएं लिखी, उसमें जो मंगल रूप गाथा लिखी वो है निबद्ध मंगल। और अनिबद्ध मंगल क्या है कि वो गाथा तो नहीं लिखी, लेकिन किसी अन्य शास्त्र से यहाँ पर लाकर गाथा लिख दी, वो है अनिबद्ध मंगल।
देखो जैसे तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्ग से नेतारम, ठीक है, ये तो निबद्ध मंगल है क्योंकि पहला श्लोक लिखा, और अनिबद्ध मंगल अन्य शास्त्रों से जो इसमें लिखा गया है। तो ये किसी ग्रंथ का रेफरेंस दिया, जगत त्रय नाथाय, जो भी होगा अब अपने को पता नहीं है कौन से ग्रंथ का है। हाँ जी पढ़िए। इस प्रकार हाँ जी शिष्य शिष्य पूर्व तक प्रस्तुत करता है कि शास्त्र शास्त्र के आरंभ में शास्त्रकार मंगल के लिए आवाज नहीं आ रही, परमेष्टि को आप लोगों को आ रही है आवाज? जो शास्त्र का आरंभ है वही आवाज अमंगल नहीं यानी परोक्ष मंगल कहा गया है। और दूसरा, ऐसा भी नहीं लगता है कहना हमारी आवाज चाहिए भी नहीं जा रही कि आपको। मंगल नमस्कार से पुण्य होता है और पुण्य से निर्विघ्न भाभी जी आपकी किसलिए ऐसा आवाज नहीं नहीं आ रही। करना चाहिए। हाँ, हाँ वो अपना भैया आपकी बताइए, तरफ से ना, उसकी तरफ से आ गया था। हाँ, मैसेज आपको आ रही है अनम्यूट हमारी कर दिया आवाज? मैंने। आ रही है। यहाँ से पढ़िए अब आप आ रही है नंबर। मेरी। हाँ जी, शास्त्र के आरंभ में। शास्त्र के आरंभ में शास्त्रकार मंगल के लिए परमेष्टि गुण स्तवन किस लिए करते हैं? क्योंकि जो शास्त्र का आरंभ है वही अप्रस्तुत यानी परोक्ष मंगल कहा गया है। और दूसरा, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि मंगल नमस्कार से पुण्य होता है और पुण्य से निर्विघ्न शास्त्र समाप्त होता है। इसलिए ऐसा नहीं, किस लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए? क्योंकि उसमें व्यभिचार दोष आता है। उसका विस्तार इस प्रकार है, किसी के नमस्कार, दान, पूजा आदि करने पर भी विघ्न दिखाई देता है तथा किसी के नमस्कार, दान, पूजा आदि का अभाव होने पर भी निर्विघ्न समाप्ति देखी जाती है। हाँ जी, ये प्रश्न था, प्रश्न समझ में आ गया सबको कि शास्त्र के आरंभ में पंच परमेष्ठी का नमस्कार करते हैं, उनका स्तवन करते हैं, इसी को परोक्ष मंगल भी कहते हैं। तो फिर वो कहता है कि इस नमस्कार से पुण्य होता है और पुण्य से निर्विघ्न शास्त्र समाप्त होता है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। कि क्यों नहीं कहना चाहिए? इसमें व्यभिचार दोष आता है कि किसी के तो मंगल करने पर कार्य की सिद्धि होती है और किसी के नहीं होती, क्योंकि देखा जाता है किसी ने नमस्कार भी किया, दान पूजा आदि भी किया, फिर भी उसके विघ्न दिखाई देते हैं, और किसी के इनके किए बिना भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति दिखाई देती है। होता है कि नहीं होता? तो ये प्रश्न खड़ा किया, अब आचार्य निराकरण करते हैं। बोलिए। आवाज नहीं आ रही? भैया आ रही भैया आवाज? हाँ जी, निराकरण। आचार्य निराकरण कहते हैं, पहला, यह तुम्हारा पूर्व पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वाचार्य तो ईष्ट देवता को नमस्कार पूर्वक ही कार्य करते हैं। दूसरा, आपने जो कहा है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नमस्कार करने से आवाज नहीं आ रही? व्यभिचार दोष दिखाई देता है। वह सब कथन गायब, सब गायब हो गया, बीच में आपकी आवाज चली गई थी। आपके यहाँ मुझे लग रहा है नेट का इशू है। चलिए कोई और पढ़ लीजिए, इतने आवाज नहीं आ रही भाभी जी की। मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए। कहाँ से पढ़ूं भैया? आचार्य निर्विघ्न निराकरण दिखाई करते हैं। देता है। कहाँ से भैया? यह तुम्हारा पूर्व पक्ष ठीक नहीं है। ठीक है। देखो पक्ष क्या यह था, पहला तुम्हारा देखो। शास्त्र के आरंभ में शास्त्रकार मंगल के लिए परमेष्ठी गुण स्तवन किस लिए करते हैं? तो वो कह रहे हैं कि जब आपने शास्त्र का आरंभ किया तो वही मंगल हो गया, अपने आप में वही मंगल कार्य है।
तुम्हें अलग से मंगलाचरण करने की जरूरत क्या है? आप इतना अच्छा काम स्टार्ट कर रहे हो, शास्त्र लिखना प्रारंभ कर रहे हो, वो तो अपने आप में मंगल कार्य है। अब आपको अलग से मंगलाचरण की क्या जरूरत है? प्रश्न समझ में आ गया? पहला उत्तर देखो, पढ़िए। यह तुम्हारा पूर्व पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वाचार्य तो इष्ट देवता को नमस्कार पूर्वक ही कार्य करते हैं। दूसरा, आपने जो कहा है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नमस्कार करने से पुण्य होता है और पुण्य से विघ्न दूर होते हैं, आपका यह कथन भी अनुचित है। प्रश्न, किस कारण से अनुचित है? उत्तर, देवता को नमस्कार करने से पुण्य होता है, उससे कार्य निर्विघ्न होता है। ऐसे तर्कादि शास्त्रों में सिद्ध किया गया है। और आपने यह भी कहा कि इस नियम में व्यभिचार दोष दिखाई देता है, वह कथन भी उचित नहीं है। प्रश्न, किस कारण से उचित नहीं है? उत्तर, जहां देवता नमस्कार, दान, पूजन आदि धर्म करने पर विघ्न होता है, वहां यह जानना चाहिए कि वह पूर्वकृत पाप का ही फल है, वह धर्म कार्य का दोष नहीं है। और जहां देवता नमस्कार, दान, पूजा आदि धर्म के अभाव में भी कार्य निर्विघ्न दिखाई देता है, वहां यह जानना चाहिए कि वह पूर्वकृत धर्म पुण्य का फल है, हाँ वह जी, पाप। इतनी बात आपको समझ में आ गई? पहला प्रश्न ये था कि जब ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं वही अपने आप में मंगल है, तो अलग से मंगलाचरण क्यों करते हैं? इसका उत्तर बताइए, कौन बताएगा? अलग से क्योंकि मंगलाचरण क्यों? पूर्वाचार्य भी इष्ट देवता को नमस्कार पूर्वक ही कार्य करते हैं, इसलिए हाँ, करते हैं। ठीक है, ये शिष्टाचार का परिपालन है कि अपने जो इष्ट देवता हैं उनको नमस्कार पूर्वक ही शुभ कार्य का भी प्रारंभ किया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आपका ये था कि आपने जो ऐसा कहा कि नमस्कार करने से पुण्य होता है, तो ये बात भी गलत है, और पुण्य से विघ्न दूर होते हैं, ये बात भी गलत है। ऐसा आपने कहा था, तो हम कह रहे हैं कि अनुचित नहीं है। देवता को नमस्कार करने से पुण्य होता है और उस पुण्य से कार्य की निर्विघ्न सिद्धि होती है, ऐसा तर्क आदि शास्त्रों में सिद्ध किया गया। अब यहाँ विस्तार भय से उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। अन्यत्र अगर आपने देखना हो तो टोडरमल जी ने भी ये चर्चा की है पहले अध्याय में। अच्छा, फिर आपने ये कहा कि इस नियम में भी व्यभिचार दोष दिखाई देता है कि किसी को बिना किए भी कार्य की सिद्धि होती है, किसी को नमस्कार आदि करने पर भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो इसका उत्तर क्या दिया, बताइए आप। मैं बताऊं भैया? भैया वो हाँ, बताइए। मतलब अगर उनका कार्य सिद्ध हो रहा है नमस्कार नहीं करने पर भी, तो वो पहले के पुण्य से हो रहा है, और नमस्कार करने के बाद भी नहीं हो रहा तो वो पहले के पाप के कारण नहीं हो रहा। हाँ, और जो अभी वर्तमान नमस्कार आदि करना है वो तो पुण्यबंध का ही कारण है। जैसे किसी व्यक्ति को पैसा कमाने पर भी बहुत कर्जा देखा जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कमाना कर्जे का काम तो नहीं है। कमाने से तो उसका कर्जा कम ही होगा ना, कर्जा बढ़ेगा तो नहीं। पुराना कर्जा बहुत ले रखा था, तो जो नई कमाई है वो दिखती नहीं है, लेकिन कमाना तो लाभ का ही कारण है। और किसी को बिना कमाए भी बहुत दिखता है, तो उसका पुराना कमाया हुआ बहुत है, इसलिए बिना कमाए भी दिखता है, ठीक है। तो वह पाप का फल नहीं है, अतः व्यभिचार दोष नहीं है। पढ़िए आगे। पुनः शिष्य कहता है, शास्त्र का कार्य स्वयं मंगल है या अमंगल है? यदि मंगल है तो मंगल का मंगल करने का क्या प्रयोजन है, और यदि अमंगल है तो शास्त्र से क्या प्रयोजन है? आचार्य निराकरण करते हैं, भक्ति के लिए मंगल का भी मंगल किया जाता है, जैसे कि कहा है, प्रदीपेना प्रदीपेनार्च्ये 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 दर
मुदकेन महोदधिम वागीश्वरीम तथा वार्ग भी मंगलनेव मंगलम। देखो, ये उत्तम चंद जी बहुत कहते थे इस बात को कि प्रदीपेना प्रदीपेनार्च्य अर्क, अर्क कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य की अर्चना किसके द्वारा की जाती है? दीपक के द्वारा। अब कोई कहे कि वो तो स्वयं सूर्य है, प्रकाश का पुंज है, आप उसको प्रकाश क्यों दिखा रहे हो?